राधे श्याम। साथियों, इस ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में धीरे धीरे हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे साथ बहुत सारे और साथी भी आप सब मिलके आगे कदम बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते ही जाएंगे और आज एक प्रश्न पर हम बात करते हैं। बहुत सारे जो व्यक्ति गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, उनने मुझसे प्रश्न किया कि आप हमें बताइए कि जब इंसान विवाह कर लेता है, गृहस्थ में चला जाता है, तो विवाह के बाद 1 महीने में कितने बार पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, जहाँ कितने दिन के बाद संबंध बनाना चाहिए। जांचे भी था कि पति पत्नी किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाया है गृहस्थ कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन आज उनका यही प्रश्न मुख्यतः था कि पति पत्नी को जब विवाह हो जाए तो कितने महीने में कितने बार संबंध बनाना चाहिए या किस तरह से उनको चलना चाहिए। उनका इसलिए था कि मैं आपके साथ 2 साल ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं, जो आपने बोला है, तो इसलिए मुझे बताइए। तो इसको मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जो संतों से सुना, वो आपको बताता हूं। शास्त्रों में और संतों ने कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में 1 महीने में 1 बार पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए। और कब बनाना चाहिए? जब ऋतुकाल हो, उसके 4 दिन छोड़ के, यानी जब औरतों को, यानी माता बहनों को वो मासिक धर्म होता है ना, उसके 4 दिन छोड़ के 4 दिन से 12 दिन के बीच का जो समय होता है, उस समय में महीने में 1 बार कहा गया है शास्त्रों में। और संतों ने भी कहा गया है। मैं उनके बहुत सारे संतों के चरित्र जब पढ़े, उनमें भी पता चला, बहुत सारे ग्रंथों में इस तरह से लिखा है, जो शास्त्र है उनमें लिखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 बार, इससे ज़्यादा नहीं। महीने में 1 बार कहा गया। इससे क्या कि आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अध्यात्म सब संतुलित रहता है। क्योंकि कहा गया है ना शास्त्रों में कि अति सर्वत्र वर्जेत। एक्सेस कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है? वो हानिकारक होती है। भोजन ही आप नियमित भोजन करो तो क्या होगा? वो आपको प्राण को पोषण करेगा, एकदम हष्ट पुष्ट आपका स्वस्थ शरीर बनाएगा। लेकिन आप अधिक भोजन ग्रहण कर लोगे तो वो आलस, निद्रा देगा, प्रमाद देगा और आपको बीमार भी कर देगा। इसी तरह कम और ज़्यादा ही कम भोजन करो तो वो भी नुकसान करता है। जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और वो ऐसा तो नहीं कि काम विजयी हैं कि काम पर विजय ही पालें। अगर काम विजयी हैं तो वो गृहस्थ आश्रम में जाएं ही ना, वो भी तो बात होती है ना। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में जाके उनको इस गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है, पर इतना भी नहीं करना है कि गृहस्थ धर्म पति पत्नी का जो संबंध होता है, इतना भी इसका भोग नहीं करना है कि वो किसी लायक ही ना रहें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी समस्या बताई हैं, फिर कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना, जो उसी के लक्षण हैं। यानी कोई बीमारी हो तो वो अलग बात है, लेकिन अकारण जब सर में ज़्यादा दर्द हो जाना, सर चक्कर आ जाना उठते ही, जहाँ कमर में दर्द हो जाना, तो ये ज़्यादा लक्षण उसी के जब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है, वीर्य ज़्यादा अधिक नाश हो जाता है। तो और शास्त्रों में ये 2 ही कारण बताए, जो मैंने अध्ययन भी किया उसमें, कि 2 ही कारणों से पति पत्नी संबंध बनाते हैं। पहला है संतान उत्पत्ति के लिए, और दूसरा, हालांकि जब तक ज्ञान नहीं होता व्यक्ति इसको सुख मानता है, सुख नहीं होता है, पर हमारे इंद्रियों को कुछ वेग होते हैं और वो वेग ऐसे ही संभलते नहीं हैं। तो उनको संभालने के लिए एक तरह से हमारे पास ये साधन हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, वो सब बाकी वाले तो वो संभाले जा सकते हैं, लेकिन काम बहुत ही भयंकर होता है, इसको कोई मुश्किल ही है संभालना। तो फिर जब किसी के मन में काम परेशान कर रहा हो, वो कहीं जाके गलत क्रिया कर दे, पाप अपराध करे, व्यभिचार करे, तो उससे क्या होगी? उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए शास्त्रों में एक ऐसा व्यवस्था की कि विवाह कर ले व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम में चले जाए। और गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी 2 नहीं है, 1 है, एक दूसरे को अर्धांग होते हैं। वो दोनों इस जीवन जो उनकी यात्रा होती है उसको संभालते हैं। जब पति के मन में काम परेशान करे, जब तक वो संभाल पाए तो संभाल पाए, जब लगेगा कि अब उसका सीमा क्रॉस हो जाएगी तो पत्नी है ही उसको संभालने के लिए। इसी तरह जब पत्नी को हो तो पति हैं ही। अब बहुत सारे लोग जब मेरा वीडियो देखते हैं या कोई अन्य वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि यार आप बोल रहे हो तो पहले हमसे गलतियां हुई हैं और अब हम चाहते हैं कि 2-3 साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, और पत्नी अब विवाह भी कर लिए हैं, तो फिर क्या करें? तो उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ
देखिए, जीवन में कुछ भी आप करें, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, शास्त्रों में यही कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद, विवाह करने के बाद आप कोई भी काम अपनी मनमानी से नहीं कर सकते हैं। चाहे आप पति हों, चाहे पत्नी हों, जो भी कार्य होगा वो एक दूसरे की सहमति से होगा, एक दूसरे की सहमति से होगा, और तभी वो कार्य सफल होगा, तभी उसका आपको पुण्य मिलेगा, तभी बल भी मिलेगा। मनमानी करोगे तो भटक जाओगे। अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही है, बहुत सारी केस में मैंने देखा स्त्रियां ब्रह्मचर्य पालन करना चाहती है लेकिन पति नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे मैंने देखा कि पुरुष वो पति ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, स्त्रियां नहीं करना चाहती हैं। तो आपको समझना है, हर व्यक्ति की एक अलग अलग मनोस्थिति होती है, एक अलग अलग बनावट होती है। भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। तो फिर हमें क्या करना है, जो अलग अलग हमारी विभिन्नता है उसको संभालना है। मान लीजिए आप पुरुष हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 6 महीने आपका कोई संबंधी ना बने, साल ना बने, आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, लेकिन पत्नी का ऐसा स्वभाव नहीं है। तो जब आपने विवाह किया तो जिस संकल्प नहीं लिया था कि अच्छा मैं ही मनमानी करके ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, नहीं, आपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए वो संकल्प लिया था। तो अब आपको चाहिए आप पत्नी का साथ दें। शास्त्रों में कहा गया है कि महीने में अधिक से अधिक एक बार ही संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो संतान होगी वो भी हष्ट-पुष्ट अच्छी संतान होगी, आपका शरीर, आपका जीवन, जो दाम्पत्य जीवन वो भी अच्छा रहेगा। अधिक किसी चीज़ की अति ना वो खराब हो जाती है। तो जब मान लीजिए आप पुरुष हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आप क्या करते हैं, महीने में एक ही बार अगर वो संबंध बनाते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि वो आपके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव ही नहीं डालता है। और ऐसा भी नहीं है जे मत सोचिए कि अच्छा कोई बिल्कुल ही संबंध ना बनाए तो क्या भगवान प्राप्ति हो जाएगी। देखो, ब्रह्मचर्य पालन कहा गया है शास्त्रों में हमारे कल्याण के लिए, लेकिन गृहस्थ धर्म में है तो आपको गृहस्थ धर्म का पालन भी करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति इस भ्रम में है कि संबंध बिल्कुल भी ना बनाने से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो फिर आप अंधकार में हो, अज्ञान में हो। फिर तो जो लोग होते हैं बिल्कुल भी नपुंसक होते हैं, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वो संबंध नहीं बना सकते, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? नहीं होती है ना। आपको धर्म का पालन करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने धर्म का ध्यान रखना है। तो आज आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो मान लीजिए अगर आपकी पत्नी है, आप महीने में एक बार चाहते हैं, तो जब वो अगर ज़्यादा मन में उनको परेशान कर रहा है काम पत्नी को, तो आपका धर्म है उनको संभालो, पर धीरे धीरे उनको समझाओ कि हमें इसको संयम में लाना है, पर एकदम ही ब्रेक नहीं लगा देनी। आप चाह रहे हो ब्रेक लगाना और उनको भी आप कर दो, तो इससे क्या होगा कि अगर आप पुरुष हो, आप चाहते हैं कि महीने में एक ही बार संबंध बने, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं चाहती हैं, तो फिर आप पत्नी का सहयोग दो। अगर आप पत्नी का सहयोग नहीं करोगे तो जहाँ तो वो पथ भ्रष्ट हो जाएंगी, जहाँ आपके परिवार में कलेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब आप उनका सहयोग करो, इसी तरह पत्नियां हैं, जब आपके पति चाहते हैं, आपने मेरी बात सुन ली या शास्त्रों कहीं से सुन लिया कि कहा गया शास्त्रों के महीने में अधिक से अधिक एक बार ही संबंध बनाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा चाहती हैं लेकिन पति नहीं चाहते हैं, तो अब आपको पति का साथ देना है। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ धर्म में हो, एक दूसरे का अर्धांग हो, साथी हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे हट जाओ और वो सामने वाला व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, तो उसका फिर आपको पुण्य नहीं पाप लगेगा, और पाप भी लगेगा, और दूसरा क्या कि आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके भीतर ऐसी इच्छा है, मैंने बता दिया कि शास्त्रों में अधिक से अधिक एक बार महीने में कहा गया है, और धीरे धीरे शुरू में जब विवाह होता है तो संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा, धीरे धीरे मन वैराग्य की ओर जाता है। लेकिन कब वैराग्य की ओर जाता है? जब आपका संबंध सिर्फ एक दूसरे से ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। लेकिन अगर 10-20 जगह अगर मुंह मार रहे हो तो फिर आप व्यभिचार में ही उतरोगे, फिर मन संभलेगा नहीं। लेकिन आपका जो संबंध सिर्फ एक दूसरे से ही है, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके मन में वैराग्य आ रहा है इस काम के प्रति, और फिर इस जीवन में आपको पति को पत्नी का साथ देना है, पत्नी को पति का देना है। महीने में अधिक से अधिक एक बार कहा गया है, लेकिन कभी मान लो किसी दूसरे का मन विचलित हो रहा है, पति का पत्नी का, तो अगर पति का हो रहा है तो पत्नी को साथ देना है, और पत्नी का हो रहा है तो पति को साथ देना है। और जब कोई भी आपको संकल्प लेना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो ऐसा नहीं है कि पति ही मनमानी करके अपना थोप दे पत्नी पर, नहीं, पत्नी की भी सलाह ले। और जब पत्नी को करना हो तो आप भी उनसे डिस्कस कर लीजिए अपने पति से कि ऐसा ऐसा हमने सुना है शास्त्रों में, और इससे संतान भी अच्छी होती है, हमारा मन बुद्धि चित्त शरीर भी अच्छा रहता है। देखो ना, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, सर में चक्कर नहीं आएगा, आपकी जो नज़र भी बहुत धीमे से कम होगी, शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, हड्डियों में दर्द नहीं करेगा, कमर दर्द नहीं करेगा, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया महीने में एक बार, और कभी कभी जब आपका एक दूसरे का तालमेल बैठ जाता है
तो फिर महीने के एक बार में क्या 2 4 6 महीने में, और फिर जरूरी ही क्या है भाई? अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो कि आपको लगता है कि आप किसी के दोनों का मन नहीं रहा उसमें, तो क्या है, ठीक है, रहिए एक दूसरे का साथी की तरह, जीवन निर्वाह करिए, भगवान का भजन करिए, नाम जप करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, सत्संग सुनिए, इस तरह से जीवन को चलाइए। धर्म कर्म का जो कार्य है दोनों मिलकर करिए। लेकिन विवाह इसलिए किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में इसलिए जाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति काम विजय नहीं होता है, और जब कोई काम विजय नहीं होता तो इसलिए क्या करता है, वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, स्त्री है चाहे पुरुष है, वो काम विजयी है, उसको काम परेशानी नहीं करता है, वो गृहस्थ में जाके क्या करेगा? बेकार में वो अपना जीवन थोड़ा ना बर्बाद करेगा, क्योंकि वो जानता है वो काम विजयी है। वो गृहस्थ में जाएगा भी तो उसकी वजह से दूसरा व्यक्ति परेशान होगा, तो वो इसलिए गृहस्थ में नहीं जाएगा। गृहस्थ में तो वही जाएगा ना जो काम विजयी नहीं है, लेकिन चाहता है धर्म पर चले, भगवान का भजन करे। तो कैसे? संयम में रह के, संभल कर। तो संभलेगा कैसे? जैसे नदी पार करने के लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है, इसी तरह हम भगवान की ओर चलना चाहते हैं, सत्य की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन काम बड़े बड़े देवताओं को भ्रष्ट कर देता है। तो जब काम बड़े बड़े देवताओं को भ्रष्ट कर देता है तो फिर हमारी औकात क्या है? तो फिर हमें चाहिए गृहस्थ धर्म में जाएं, विवाह करें, अपने अनुसार कोई व्यक्ति चुने, और जब अपने सार व्यक्ति चुने तो फिर हम क्या करें, उसको बता दें कि हम चाहते हैं यार ऐसा सा जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों मैंने देखा प्रतिकूल रहते हैं, तो शुरू में एक दूसरे का साथ दीजिए, समझ बनाइए, अच्छा तालमेल बैठाइए, और धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए अध्यात्म की ओर। पर अधिक से अधिक एक बार कहा गया है, लेकिन कभी कोई ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति, पत्नी हो या पति हो, वो बहुत ही परेशान हो रहा है, और वो शास्त्र वाली बात पकड़ के बैठ जाओ कि यार महीने में एक बार कहा गया शास्त्र में, तो वो दूसरे वाला व्यक्ति क्या करे, जहाँ तो वो बाहर भ्रष्ट होगा, कहीं बाहर मुंह मारेगा, तो फिर आपका जीवन बर्बाद, वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा, आपका भी दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको उसका साथ देना है, और जब वो नॉर्मल है तो फिर आप कोई बात नहीं, महीने में एक बार संभल सकते हैं, और धीरे धीरे आप महीने में अगर 2 बार भी है फिर 1 बार कर लीजिए, धीरे धीरे संभलते हुए, और फिर 2 4 महीने में 1 बार हो तो, और फिर नहीं भी जरूरत पड़े तो कोई इसमें ऐसा थोड़ा ना कि करना ही है ऐसा। क्योंकि मैं इतना खुल के इसलिए बता रहा हूँ ना, हमारे शास्त्रों में इतना कुछ कूट कूट के भरा है ना, फिर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यार मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ भी हो ना, आपको स्पष्टता से बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ, जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। तो इसलिए जहाँ कोई हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे गाली में देंगे क्या कर रहे हो, लेकिन ज्ञान आप तक पहुँचना चाहिए, जो मैंने सीखा है संतों से, गुरुजनों से, शास्त्रों से, इसी के लिए वो आप तक पहुँचाता हूँ, प्रयास करता हूँ। वरना ये सब बनाने की वीडियो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी, पर आप जुड़े हैं तो इस तरह से आपका सहयोग हो पाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके संबंधित कोई भी आपका कोई प्रश्न होगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं प्रयास करूँगा। राधे श्याम।